ठकराल साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरे पति की जान बख्श दीजिए। आप जहाँ कहोगे ये वहाँ साइन कर देंगे। ठकराल साहब, ले आए हम इसे। बताओ इसके साथ क्या करना है। करना क्या है? फाइल निकालो, इसका अंगूठा ले लो। ये ले, लगा इस पे अंगूठा। पर ये तो पढ़ा लिखा है, इससे साइन कराओ। ठकराल, तू चाहे मुझ पर कितना भी घेर डाले, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। साइन तू तो क्या, तेरा बाप भी करेगा। मारो सारे को। बस रुको। अब बता, साइन करता है या नहीं? नहीं करता है? और मारो साले को। जब तक ये राजी नहीं हो जाए साइन करने के लिए तब तक मारते रहो। अगर ये साइन करने के लिए राजी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यहीं बैठा हूँ। मारो सारे को। मुझे लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, अपनी जान प्यारी होती तो ठकराल साहब का कहना जरूर मान लेता। तेरे पास अब भी वक्त है, अगर तू चाहे तो साइन करके बच सकता है। इसीलिए हमारा कहना मान और चुपचाप साइन कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं तुम कुत्तों की बात कभी नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तू साले हमें कुत्ता बोल रहा है? तेरी इतनी औकात? अरे ये लोग किसे पीट रहे हैं? चलकर देखती हूँ। अरे ये तो मेरे पति हैं। छोड़ो इन्हें। क्यों पीट रहे हैं इन्हें? ये लोग आपको क्यों मार रहे हैं? सोनम, ये लोग फाइल पर साइन करने के लिए मुझे पीट रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारी सारी जमीन हड़पना चाहते हैं। लेकिन वो जमीन तो हमारी है, फिर ये लोग कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे ठकराल साहब का राज चलता है। इसलिए इसे समझा दे, चुपचाप फाइल पर साइन कर दे। मैंने कह दिया ना तुम लोगों से, मैं साइन नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैं समझ गया, तू साइन ऐसे नहीं करेगा। अब बोल, साइन करेगा या नहीं? तू इसे समझा दे, चुपचाप साइन कर दे, वरना ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये अभी साइन कर देंगे। बस आप इनकी जान बख्श दीजिए। जान लेना या जान बख्शना, ये तो ठकराल साहब का काम है। हम तो उनका सिर्फ हुक्म बजाते हैं। क्यों, ये राजी हुआ या नहीं? ठकराल साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरे पति की जान बख्श दीजिए। आप जहाँ कहोगे ये वहाँ साइन कर देंगे। सोनम, तुम ये क्या कह रही हो? अगर मैंने साइन कर दिए तो सारी जमीन इनकी हो जाएगी, फिर हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारा गुजारा जैसे होगा वैसे हो जाएगा। आप बस साइन कर दीजिए। सोनम, ऐसे कैसे हमारा गुजारा हो जाएगा? आखिर जिंदगी जीने के लिए थोड़ी बहुत जमीन तो हमें चाहिए, इसलिए मैं इनकी फाइल पर साइन नहीं करूंगा। नहीं चाहिए हमें ऐसी जमीन जो हमारे ही खून की प्यासी हो, इसलिए आप इनकी बात मान लीजिए। अगर मैंने इनकी बात मान ली तो हम कंगाल हो जाएंगे। कंगाल तू नहीं, तेरी बीवी होगी। जरा सोच, तेरे मरने के बाद इसका क्या होगा? अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। अरे तू देख क्या रहा है? मार दे इसको गोली। ठीक है ठकराल साहब। नहीं नहीं ठकराल साहब, ये साइन कर देंगे। आप साइन कर दीजिए ना, आपको मेरी कसम। सोनम, तुमने कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। जब तुम कसम दे ही रही हो तो मैं साइन कर देता हूँ। ठीक है, खोल उसके हाथ। ले, करा ले इसके साइन। लो ठकराल साहब, हो गए साइन। और सुन, तू अपने पति की जिंदगी चाहती है तो इससे यहाँ से कहीं दूर ले जाना। अगर ये मुझे दोबारा दिख गया तो इसे जान से मार देंगे, समझी? चलो उठिए आप। सोनम, अगर तुम कसम न देती तो मैं हरगिज साइन नहीं करता। अगर मैं आपको अपनी कसम नहीं देती तो वो गुंडे आपको जान से मार देते। चलो अब हम यहाँ से कहीं दूर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करेंगे। सोनम, हमें रहने के लिए ठिकाना तो मिल गया, अब हमें काम की जरूरत है, क्योंकि बिना काम करे गुजारा नहीं है।
वो देखो, वो भाई साहब आ रहे हैं। हम उनसे पूछ कर देखते हैं, शायद हमें कुछ काम मिल जाए। साहब जी, क्या हमें यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? हम यहाँ पर नए हैं। देखो, यहाँ पर कोई प्रोफेशनल काम तो नहीं मिल सकता, सिर्फ मजदूरी है। अगर तुम मजदूरी कर लो तो बताओ। हाँ साहब, हम कर लेंगे मजदूरी। कैसा भी काम हो हम काम कर लेंगे। काम तो कर लोगे, लेकिन तुम ये बताओ रहते कहाँ पर हो? साहब, हम अपना गांव छोड़कर यहाँ आए हैं। यहाँ पर हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, हम उनके यहाँ रहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ तुम अपना गांव छोड़कर क्यों आ गए? साहब, जब गांव में हमारा कुछ बचा ही नहीं तो छोड़ने के अलावा हम क्या करते? क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारा गांव में कुछ नहीं बचा? साहब, हमारे गांव में एक ठकराल साहब है। वो गांव वालों पर बहुत ही जुर्म करता है। वो जिसकी चाहे उसकी ज़मीन अपने नाम करा लेता है और उसी ने हमारी ज़मीन अपने नाम करा ली। इसीलिए हम यहाँ आ गए। क्यों, तुम्हारे गांव में कानून नहीं है क्या? आखिर ऐसे कैसे कोई किसी की जमीन छीन सकता है? साहब, वहाँ पर कानून ही ठकराल का चलता है। अगर किसी ने उसका कहना नहीं माना ना, तो उसे वो जान से मार देता है। हाँ साहब, ये सही कह रही है। हम अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। अब साहब, आप अगर हमें कोई काम दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। देखो, ये सारे हमारे खेत हैं और ये मजदूर काम कर रहे हैं, तो मैं इनके ही साथ काम करना होगा। ठीक है साहब, हम कल से काम पर आ जाएंगे और काम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। तुम काम करोगे और पैसे लोगे। साहब, आपने हमारी परेशानी को समझ के हमें काम दिया, ये आपका एहसान ही है। और धन्यवाद करने से कभी एहसान नहीं उतरता। एहसान मानने वाला एहसान मानता ही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है, कल सुबह तुम काम पर जल्दी आ जाना। ठीक है साहब, हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। सुनो जी, आज हमें काम पर जल्दी चलना चाहिए ताकि मालिक नाराज ना हो। अगर हम पहले ही दिन काम पर जाने के लिए लेट हो गए ना, तो मालिक हमें काम से भी निकाल सकते हैं। सोनम, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन काम पर हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। देखो जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा फर्ज बनता है मैं आपके हर दुख सुख में साथ रहूं। इसलिए मुझे काम पर चलने से मना मत कीजिए, अपने साथ मुझे भी ले चलिए। नहीं सोनम, तुम काम पर नहीं जाओगी क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, इसलिए तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, काम पर नहीं। आप भूल रहे हैं शायद, इस समय हमारी हालत कितनी खराब है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हमारा गुजारा हो जाए यही काफी है। हालात चाहे जो भी हों, हमें हालातों से घबराना नहीं चाहिए। अगर इन हालातों से घबराकर तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो उन सपनों का क्या जो मैंने तुम्हारे लिए देखे हैं। देखो, हम गरीब हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि हमारे सपने पूरे हों। हम गरीब लोग सिर्फ सपने देख सकते हैं, उन्हें पूरे नहीं कर सकते। नहीं सोनम, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगा। नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई तो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं और हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है। इसलिए आप मेरी बात मानिए, मुझे अपने साथ मजदूरी करने के लिए ले चलिए। अगर पढ़ाई करने के लिए पैसे जरूरी हैं तो मैं पैसों का इंतजाम भी करूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर तुम मेरे साथ मजदूरी करने नहीं जाओगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
अरे सुरेंद्र, जरा इधर आना। जी साहब, अभी आया। जी साहब बोलिए, क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है, वो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी दे दूँ। आपकी मर्जी है साहब, अगर आप पैसे अभी देना चाहते हो तो अभी दे दो। ठीक है। ये लो अपनी मजदूरी। लेकिन साहब ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रहे हो? मैं कहाँ ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, मैं तो सही दे रहा हूँ। तुम दो लोग हो, दोनों पति पत्नी, दोनों की मजदूरी दे रहा हूँ। साहब आपको गलतफहमी हो रही है, काम पर सिर्फ मैं आया हूँ, मेरी पत्नी नहीं। लेकिन कल तो तुम दोनों आने को कह रहे थे, फिर तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं आई? साहब मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है और मैं भी उसे पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे काम पर नहीं लेकर आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हो, वरना आज के जमाने में तो लोग अपनी बेटी को भी नहीं पढ़ाते और तुम अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। साहब ये आपका बड़प्पन है जो आप मुझ जैसे मजदूर की तारीफ कर रहे हो, वरना आजकल तो लोग मजदूरों की कोई औकात ही नहीं समझते। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी इंसान हैं और तुम भी इंसान हो, इंसान को इंसान की मदद करनी ही चाहिए। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं भी चलता हूँ। साहब रुको, ये पैसे इन्हें तो लेते जाइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। ये लो अपनी मजदूरी और मैं चलता हूँ। और सुनाओ जाने मन, क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने मन कहने की? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तूने मुझे थप्पड़ मारा, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? क्या करूंगी मैं तुझे जानकर? मैं तेरे जैसे लफंगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों ने लड़की देखी ना और आ जाते हो हीरोपंती दिखाने। तूने मुझे लफंगे बोला, अभी दिखाता हूँ तुझे लफंगे होते कैसे हैं। हेलो भाई, एक लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी किया और उसने थप्पड़ भी मारा है, आप जल्दी आ जाओ। तूने मुझे थप्पड़ मारा है, अभी देखती जा तेरे साथ क्या होगा। बुला ले, किसे बुलाएगा? मैं भी देखती हूँ कौन मेरा हाल बुरा करेगा। तू रुक तो सही, तुझे अभी पता चल जाएगा मैंने किसे बुलाया है। तूने चाहे कोई भी बुलाया हो, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है और तुम्हारी तरह फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना। क्यों, डर गई क्या? बात डरने की नहीं है, बात है टाइम बर्बाद करने की, और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, समझा? और सुन, मैं डेली इसी रास्ते से कॉलेज जाती हूँ, देखूंगी तू मेरा क्या कर लेगा। कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? तुम आए हो भाई, क्यों नहीं आए? इतने छोटे से काम के लिए ठकराल साहब को बुलाएंगे? ऐसे छोटे से काम को तो हम ही निपटा देंगे। आप ये बताओ वो लड़की कौन है? आप सिर्फ उस लड़की की शक्ल दिखा दो, हम उसका ऐसा हाल करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। वो लड़की अभी गई है, तुम थोड़ा लेट हो गए। वो लड़की अभी गई है तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चलो पकड़ते हैं। यही है वो लड़की जिसने मुझे थप्पड़ मारा। इसे हम अभी सबक सिखाते हैं। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इन्हें थप्पड़ मारने की? तू जानती भी है कौन है? ये ठकराल साहब के छोटे भाई हैं। तूने इन्हें थप्पड़ कैसे मारा? ठकराल साहब इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इनसे माफी मांग ले, नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो ये उस कुत्ते ठकराल का भाई है, मैं इससे माफी मांगू?
ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं इससे माफी मांगू। तू अच्छे से जानती है ठकराल साहब क्या चीज है। ठकराल साहब ने तुझे घर से बेघर तो कर दिया, फिर भी अकड़ दिखा रही है। उस ठकराल ने मुझे ही नहीं, ना जाने मेरे जैसे कितने गरीबों को घर से बेघर कर दिया, लेकिन उसकी सजा तो उसमें मिलकर ही रहेगी। अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाने देंगे? तू जब तक इनसे माफी नहीं मांगेगी तब तक यहाँ से हिलने नहीं देंगे। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी, समझे तुम लोग? ऐसे कैसे माफी नहीं मांगेगी? चल माफी मांग। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम तो सुरेंद्र की पत्नी हो ना? और ये लोग कौन है? तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? साहब, ये उसी ठकराल के आदमी हैं जिसने हमसे हमारी जमीन जायदाद छीनकर हमें बर्बाद कर दिया। हाँ, हम ठकराल साहब के आदमी हैं, इसलिए तुझे समझा रहे हैं, चुपचाप यहाँ से चला जा, ज्यादा बकवास मत कर। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस तुम्हें यहाँ से 2 मिनट में उठा कर ले जाएगी। तुझे पता नहीं ठकराल साहब कितने खतरनाक आदमी है। अगर उन्हें पता चल गया कि तूने हमारे काम में दखलंदाजी की है तो तुझे जान से मरवा देंगे। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। ए रोक, चलो, इन दोनों को तो बाद में देख लेंगे। ठकराल साहब, आपके नाम से ये नोटिस आया है। दिनेश, ये पढ़ना, इसमें क्या लिखा है? ठकराल साहब, ये नोटिस सरकार की तरफ से आया है। इसमें लिखा है कि हमने जिन गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया है वो जमीन हमें वापस करनी होगी, नहीं तो हमें जेल हो सकती है। क्या हमें जेल हो सकती है? तुम ये पता लगाओ, हमें जेल जाने से कौन बचा सकता है? ठकराल, अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। हमें जेल जाने से कोई बचाए या ना बचाए, तू हमारे पीछे बोलने वाली कौन होती है? तू बता, ये क्यों आई है? मैं तुझे यहाँ तेरे कर्मों की सजा देने आई हूँ, समझा? और तू क्या बोला कि मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो सुन, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, समझ गया? और ये नोटिस भी मैंने ही भेजा है। तू कुछ भी बन गई हो, लेकिन तू यहाँ तो गई, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती, क्योंकि तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है लड़की। मुझसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत कुत्तो। मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी पूरी पुलिस फोर्स साथ लेकर आई हूँ। जरा नीचे झांक कर तो देखो, ये घर पूरा पुलिस ने घेर रखा है। हाँ ठकराल साहब, ये सच बोल रही है, हमें पुलिस ने घेर लिया है। ठकराल, अब देख क्या रहा है? अपने आप को चुपचाप से कानून के हवाले कर दे, नहीं तो यहाँ से तेरा एक भी कुत्ता जिंदा बचकर नहीं जा सकता। इसी में तेरी भलाई है। चल।